जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। लव श्री कृष्ण। प्रेम कैसे नहीं होगा? प्रेम तो होता ही है। प्रेम से बने हैं। हाउ आर वी बॉर्न? सीधा प्रश्न है। जन्म कैसे हुआ? आए कहाँ से, किस में से, किस कारण से जन्म हुआ? जो अपने आप को शरीर समझते हैं, तो शरीर का भी जन्म कैसे हुआ? किसी ने किसी पर प्रेम किया। वो मरते हैं तो जहां से निकले, जीवात्मा परमात्मा में मिल गया। प्रेम कैसे नहीं है? ध्यान नहीं है। और गलती हो गई कि इसी से प्रेम चाहिए। ये हाड़ मांस की पुतली है, ये इधर इतना नाम रूप का है, इसी से प्रेम चाहिए। ये जब हट हो गया, जिद हो गई, अटक गई गाड़ी, ऊपर वो निर्मल नहीं रहा, मल बैठ गया, फिर नहीं होगा प्रेम। अटक गए तो प्रेम ही प्रेम है सब। और प्रेम कैसे नहीं है? सारी सृष्टि प्रेम कर रही है। संपूर्ण सृष्टि प्रेम में स्थित है। छलाछल प्रेम छलक रहा है, सराबोर वर्षा हो रही है प्रेम की। कैसे भीग नहीं जा सकते? How can you stay dry when love is pouring down, pouring all over? बस अपने घर में ही बैठे हैं, बाहर नहीं जाना, इतने यहीं पर तो इसलिए when I open my eyes, when I have a broader perspective, I see love everywhere. तो ये अभी गांठ को निकाल खोल दे कि इधर ही से प्रेम चाहिए, इस प्रकार से ही प्रेम चाहिए, इस भाषा में ही प्रेम चाहिए। ये मेरा इस ऐसा जो मेरा मानना है, उस रीति से ही प्रेम चाहिए। इसको अगर फाड़ के फेंक दिया तो प्रेम ही प्रेम, प्रेम का ही व्यवहार है, ईश्वर का नाता। जो तुम छोड़ो पिया मैं नहीं छोड़ू रे, तुम संग तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू रे। और है ही कौन इस किसके साथ? हाउ कैन यू लीव मी? यू कैन नॉट। डेयरिंग यू, आई डेयर यू टू लीव मी, बिकॉज आई नाउ नो। ने देख लिया तू ही तू है, अब कैसे कहाँ जाएगा? हाउ कैन यू नॉट लव मी? दूसरा है ही क्या तेरे पास? कंगाल आदमी है भगवान, एब्सोल्युटली फुल कंप्लीटली बैंकरप्ट। उससे ज्यादा कंगाल आदमी हो नहीं सकता। लेकिन प्रेम का बादशाह, प्रेम ही प्रेम, और कुछ है ही नहीं उसके पास। एनीवे, एज यूजुअल यू इंस्पायर दिस। ये आपकी धरोहर है, धन्यवाद। आपका प्रसाद मुझे भी मिल गया, योर एनर्जी। 15वें अध्याय में है पुरुषोत्तम योग। 10 श्लोक हो गए थे। 10वां श्लोक, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये होता है कि ये जो मैंने अभी कहा, सब बताया इतने पहले 10 श्लोकों में। भगवान कह रहे, ये विमूढ़ों को नहीं पता चलता है, क्योंकि उनका हठ है, जिद है कि नहीं नहीं, मेरे आंखों से आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट। और अर्जुन, वास्तव में सत्य है कि यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट। इसको समझ लेना, इस बात को। जिद, हम ज्यादा अकल वालों के हट के आ गया, मैं तभी विश्वास रखूंगा जब अपनी आंखों से देखूंगा। और भगवान करे, वास्तव में सत्य क्या है? तो अपनी आंखों से तभी देखेगा जब तेरा पक्का विश्वास हो जाएगा। वो कहते, I'll see it when I believe it. I don't believe it. That cannot be. I don't believe it. I want to see it. Well, you'll see it once you believe. After you believe it, you'll have to believe it first. तो जो अटक गए, अपनी लिमिटेड अकल से समझ लिया, बस दिस इज हाउ इट इज। ओपन माइंडेड जिनका नहीं है, अपना कटोरा लेके आया और बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे को इससे ही सागर को तौलना है, इसी से गिनना है। अपने 2 इलेक्ट्रोड लाए, मेरे को सूर्य में कितनी शक्ति, इससे ही गिनना है, मल्टीमीटर से। तो उससे नहीं होने वाला है। बहुत बहुत कम बुद्धि है अपनी, छोटा छोटा पात्र है, इतने छोटे पात्र से नहीं गिने जाएगा। अटक नहीं जाना है। तो वे मूढ़ा न अनुपश्यन्ति, दे आर नॉट एबल टू गेट द फुल पर्सपेक्टिव। थोड़ा थोड़ा समझ जाता है, हाँ सुना है भगवान, कभी एक आध कुछ हल्का सा अनुभव है, ठीक है, पूरा नहीं समझ पाते। अनुपश्यन्ति, कॉम्प्रिहेंसिवली सीन,
comprehensive experience नहीं होता. पश्यन्ति, then those who do this, who are able to ज्ञान चक्षुषा, like the eyes of wisdom, the inner eye, अंतर चक्षु से, एक चमड़े के आंखों से नहीं, प्रज्ञा चक्षु से. प्रज्ञा चक्षु अर्थात इंट्यूजन, अंदर में जो बात समझती है. बाहर से समझे ना समझे, क्या कह रहे पता नहीं, समझ रहा नहीं, लेकिन बात को मैं समझ रहा हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड्स, पर आई अंडरस्टैंड द मैसेज. ऐसा कभी अनुभव होता है. कभी दूसरे भाषा में बात करें फिर भी काइंड ऑफ इंट्यूजन से फील होती है एनर्जी. वो ज्ञान चक्षुषा, ये हो गया था सब. तो 11वां श्लोक, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्म अन्य अवस्थितं यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः अचेतसः. यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जान लेते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते. यहाँ पर आती बात, यतन तो अपिकृतात्मान, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया. जैसे मैंने कहा रामचरितमानस में ध्यान के समय कहा, शबरी से नवदा भक्ति के वर्णन में, उस संवाद में भगवान कहते हैं, और जगह भी आता है रामचरितमानस में, निर्मल मन जन, जो लोग निर्मल मन है, सो ही मम पावा, they alone are able to reach, अब मेरे तक पहुंच पाते हैं. जब मैल हो तो नहीं, पर मैल कौन सा, वो भी ध्यान के समय हुआ. ममता अहमता का, अपनी अटक खटक, अपनी जिद, अपनी हेकड़ी का, अपने लिमिटेशंस का, अपने बाउंड्रीज का, कि ऐसा ही, इतना ही, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही नहीं, बार बार कहते हैं ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी. जहाँ जहाँ भी ही लग जाए, और ही को हटा के भी, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस आता है, टाइप करके रिप्लेस, wherever you see he, replace it with भी. और ये एकदम खटाक से कहता है कि हाँ, 43 places in your document replaced he with भी. किसी को अनुभव होता है ऐसे, एक खटाक से, एक झटके में ऐसे अपनी खोपड़ी में बिठा देना कि जहाँ जहाँ ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही आ रहा है, अपनी अटक, उसको प्रभु ऐसा कृपा अपने मन को बोलना, रिप्लेस इट विद भी. तो क्लोज माइंड नैरो का ओपन माइंड हो जाएगा, नैरो माइंड का ब्रॉड माइंड हो जाएगा, और फिर ये बात धीरे धीरे समझने लग जाएगी. तो ऐसा जो प्रयत्न करते हैं, बार बार अपने मन को समझाते कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता, मेरे को समझ रहा नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है, नहीं हो सकता, मैंने देखा नहीं, इसका अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है, आई डोंट नो, आई एटलीस्ट शुड नॉट से नो, इट्स नॉट पॉसिबल, हो सकता है. ये बात भी राम जी कहते हैं लक्ष्मण को, नासिक क्षेत्र में, जहाँ पर वो आखिरी के 12-13 साल हुए थे, जहाँ से सीता का अपहरण हुआ था. बॉम्बे के नज़दीक है, शिरडी के नज़दीक है नासिक. वहाँ पे सीता को वहाँ रावण ने वहाँ से उठा के ले गया था. उसके बाद तो राम लक्ष्मण, उसके बाद नहीं, उसके पहले की बात है, तो सीता का अपहरण होने के पहले की बात. तो जो संवाद आता है उसमें भगवान राम लक्ष्मण कहते हैं, अगर कोई सोच सकता है तो वो हो भी सकता है. इफ इट कैन बी कंसीव्ड देन इट इज पॉसिबल दैट इट कैन हैपन. विचार आया तो कहीं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये हुआ भी है. तो वैसे ओपन माइंड इज द मोस्ट प्रेशियस पोजेशन. ये जवाहरात, हीरे, अंगूठी, ये सब कितना भी ऊपर गया, ये मृतक शरीर को, मरे हुए मुर्दे को कितना भी सजा ले, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ये सब लगा लिया है, सब इतना फर्स्ट क्लास मुर्दा जा रहा है पार्टी को. लेकिन जैसे ओपन माइंड जिसने पहन के रखा है, उसने सबसे कीमती अमूल्य हीरा पहन के रखा है. उससे और कीमती किसी के पास जवाहरात हीरा नहीं हो सकता. कैरिंग एन ओपन माइंड वेर एवर, क्योंकि उसे भगवान का दर्शन हो सकता है इससे. तो और एक मुर्दा दूसरे मुर्दों को, 10, 15, 50 मुर्दों को देख रहा है, क्या उसमें क्या बड़प्पन है. भगवान का, जीवात्मा परमात्मा का दर्शन कर सकता है ओपन माइंड से, टूल को यूज करके. तो यतन तो योगिनश्च एनम पश्यन्ति आत्मा अन्य अवस्थितम. ऐसा प्रयत्न करने वाले योगी अपने में आत्मा, अपने मेरे में भगवान है, इस बात का अनुभव करते हैं, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं. और अन्य, एंड एल्स, एंड अदर देन दैट, अन्य अवस्थितम, और दूसरों में भी है, जो परमात्मा साक्षात्कार कहलाता है. आत्म साक्षात्कार फिर भी लिमिटेड है,
लेकिन द ग्रेट लिमिटेड वर्ल्ड में द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आत्म साक्षात्कार, पर एकदम अनलिमिटेड अचीवमेंट परमात्मा साक्षात्कार मेरे में तो है, मेरा आत्मा तो है, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन दैट प्रिंसिपल इज इन एवरीवन एंड एवरीथिंग। जब ये पक्का विश्वास हो जाए कि गॉड अलोन एग्जिस्ट, नथिंग अदर देन दैट। सो आत्मा अन्य अवस्थितम यतंतो अपि कृत आत्मानो नैनम पश्यन्त चेतसा। लेकिन ये खाली सुना सुना हुआ दिखावे के लिए, शॉर्टकट मार के, थोड़ा अपना कुछ अलग से रख के, फिर भी ऐसा जो भगवान को उल्लू बनाने का प्रयास करे, सिस्टम को ट्रिक करने का, सिस्टम ब्रेक करके अपना करे, ये थोड़ा छूट छाट दे करके इससे हो जाता है, ऐसा हो जाता है, अपना अपना भी करना चाहिए, ऐसा जिनमें मल आ जाता है, भगवान के तो नहीं देख पाते। न एनम पश्यन्ति अचेतसः, चेतसा उनकी चेतना डाइवर्सिफाई हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, थोड़ा सा अलग से रख लिया। इट नीड्स फुल एंड कंप्लीट सरेंडर, ऑल ऑफ इट। इट टेक्स एवरीथिंग, इट विल टेक एवरीथिंग। किसी दूरबीन से देखना हो किसी तारा तारा को रात के समय, इधर उधर घुमा रहे, थोड़ा इधर किसी ने बोल दिया वो चंद्रमा के बाजू में देखते रहना, उधर दिखेगा। और थोड़ा इधर भी देख रहे, इधर भी देख रहे, थोड़ा थोड़ा फिर से उधर जा रहे, फिर से इधर उधर देख रहे। इट्स नॉट लाइक यू जस्ट somebody has shown you the direction, stay focused on that. So absolutely not to be digressed and distracted. So ये जो दिखना है देखना है, ये चेतस से होता है, चेतना शक्ति, कॉग्निशन, हमारे जो इंट्यूजन जो है, जो समझने की जो शक्ति है, उसको चेतना कहते हैं, चैतन्य, सत चित आनंद में। जिस उपकरण से अपने अपने ये शरीर में कोई उपकरण है, कुछ तो है जिससे अनुभव होता है, जैसे कुछ तो है अंदर में, जब आंखों से देखते हैं, ये कैमरा से अंदर लाता है, वो क्या है ये किसी को तो समझता है। somebody understands कि नहीं नहीं ये अपने, ये नहीं है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली, ये पेड़ है, पौधा है, ये सांप है, ये रस्सी है, सांप नहीं है, डरना नहीं है। अरे ये रस्सी नहीं है, सचमुच में सांप है, बाजू हट। एक किसी को तो समझता है, वो आंखों को नहीं समझ रहा, आंख खाली देख देख रहे, उस किसी को समझता है। कान से सुना कि आई नो आई नो sang दैट सॉन्ग, आई नो ये किसकी आवाज है, नहीं नहीं ये लता मंगेशकर की नहीं है, बिलीव मी दिस इज आशा भोसले, देख लेना तू। अरे ये सोनू निगम है, ये बिल्कुल मुकेश जैसा लग रहा है, लेकिन ये रीमेक है, सोनू निगम है। एक किसको समझ रहा है, कान के छिद्रों को नहीं समझ रहा है, कान के छिद्रों ने अंदर लाया मसाला, लेकिन वो समझ रही है भाषा कौन सी है, ये कैसा है, समझ रहा है किसी दूसरे को है। ऐसे स्पर्श किया तो दिस इज नॉट रियल, आई एम टेलिंग यू, दैट्स नॉट हाउ इट फील्स। रग हो, सोना हो, जो भी हो, ये सच्चा नहीं। मैं बोलता तो मैं दांत से हीरे को स्क्रैच करके देखता था, दिस इज नॉट रियल। ये कैसे, किसको समझ रहे, दांत को नहीं समझ रहे हीरा सच्चा है झूठा है, ये रग पर्शन है या नहीं है, ये हाथ को नहीं समझ रहा स्पर्श से। ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये ये उपकरण है, इनको नहीं समझ रहा है। कोई तो है अंदर में, कुछ तो है जिसको समझ रहा है, उसको चैतन्य कहते हैं। वो उसकी धारा जो है चैतन्य की, द द अनब्रोकन फ्लो। जब पहली सांस ली थी, बच्चा जन्मा था, और जब आखिरी सांस हुई उसको भेज दिया फ्यूनरल होम में, और तब तक जो कंटिन्यूअस जो चल रही थी, नॉट जस्ट सांस, और जो चैतन्य समझने की शक्ति जो थी, 80 साल 85 साल तक अनब्रोकन समझ जो थी, वो जिसके भरोसे थी, वो जो थी, द कंटिन्यूअस फ्लो, उसको चैतन्य कहते हैं। दैट इज द सेंटर पीस ऑफ गॉड। क्यों सेंटर पीस? सत्य चित आनंद, तीन एस्पेक्ट्स है। सत मतलब होना अपना, ऑलवेज इज, पीरियड, बस। ऐसा कोई देयर इज नॉट वाली बात ही नहीं, है ही। और ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, चित मतलब ये समझता है, वो चैतन्य है, और इज एक्चुअली ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज जॉयफुल, सुपर जॉय इन फैक्ट। इट डजंट नीड एनीथिंग, इट डजंट किसी कुछ कारण से, कुछ खाने पीने से, कुछ कोई बोल दे, कुछ कारण की जरूरत नहीं आनंद को, शक्कर को कुछ और डालने की जरूरत नहीं, मिठास को, सूर्य को फ्लैश लाइट लगा के और थोड़ा प्लग इलेक्ट्रिसिटी लगाने की जरूरत नहीं, उसको और थोड़ा चमकाने को। वो स्वयंभू होते हैं, उनका अपना प्रकाश है, शक्कर की अपनी मिठास है, सच्चिदानंद का अपना आनंद है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। तो उसमें जो बीच में असत और आनंद के बीच में जो है, वो आनंद कितना भी हो, लेकिन मेरे को समझने तो उसका कोई मतलब ही नहीं, कि उसका अनुभव अगर न हो पाए। कल
कल या परसों के दिन मैंने गीता के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्लाइड डाली थी। सत चित आनंद इज एक्सपीरियंसिंग सुपर जॉय। जॉय नहीं है तो खाने पीने का, किसी ने अच्छा कह दे वो जॉय तो इधर का है, वो चल फिर से बैठ जाता है, उछलता है बैठ जाता है, उछलता बैठ जाता है। सुपर जॉय इज दैट विच जंप्स अक्रॉस एंड स्टेज स्टडी कॉन्स्टेंटली। जैसे सैटेलाइट को ऊपर भेज दिया छोड़ दिया तो फिर वो अपने आप घूमते रहता है, उसको फिर धक्के नहीं देने पड़ते, पेट्रोल नहीं डालना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि अभी उसको नीचे खींचने वाला कुछ नहीं रहा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं रही। ऐसे सुपर जॉय जो बस एक बार ऐसी चलाने लगे कि अभी आनंद से कम नहीं होती। तो वो यहाँ पर इतना सारा लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों चल रहा है, या कि भगवान ने वो शब्द का यूज किया, पश्चंत चेतसा। और जो शक्ति है समझने की, उस कान से खड्डे से आने की जरूरत नहीं है। भगवान कैसा होता है, आंखों से घुसने की जरूरत नहीं, भगवान कैसा दिखता है। और चैतन्य डायरेक्टली से उसको पकड़ लेता है, चेतना से। बिकॉज इट ट्रांसेंड्स इट, इट गोज बियॉन्ड, इट लीप्स अक्रॉस, इसके ऊपर से जंप मार के ऐसे ही पकड़, ऐसे ही समझ लेता है। इंट्यूजन जिसे कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं संस्कृत में, ऋतम भरा प्रज्ञा कहते हैं उपनिषद में। कि वो उस रित से, उस हायर ट्रूथ से, इस सत्य मतलब सच्चा बोलना, वो छोटा मोटा चिल्लर वाला सत्य है। ये झूठ बोलते हैं, ये सच बोलते हैं, ये चिल्लर वाला है, ठीक है अच्छा है, लेकिन ये इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। ये जो फाइनल ट्रूथ है, सुप्रीम ट्रूथ है, उसको रित कहते हैं। तो रितम भरा प्रज्ञा, द इंट्यूजन इज फिल्ड एंड फ्लडेड विद द हायर ट्रूथ। तो वो जो प्रज्ञा शक्ति है, इंट्यूजन जो है, इंट्यूजन आई गॉट अ हंच कहते हैं, आई हैव अ फीलिंग, आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज गोना डू। Well, you haven't seen anything, you haven't heard anything, you haven't tasted anything, you haven't experienced any external. How do you know? Watch it. Trust me, I know it. How do you know? What evidence do you have? I don't need any evidence. कोई मेरे साबुत की जरूरत ही नहीं। आई नो ये क्या क्या होने वाला है। वो जो होता है, वो जिसको समझता है उसको प्रज्ञा कहते हैं, इंट्यूजन कहते हैं। तो उसको जो संभाल सके, 8वें अध्याय में हमारा एक श्लोक हो गया था अक्षर ब्रह्म योग में, अनन्य चेता सततम, उस चेतना को जो सतत मुझ में लगाए रहता है, तस्य अहम सुलभ पार्थ, ये तो मैं आसानी से दिखाई देता है, आसानी से समझ में आ जाता हूँ, भगवान के सुलभ हो जाता हूँ। उसी अध्याय में 2-3 श्लोक बाद फिर से कहते हैं, चेतसा न अन्य गामिना, 8वें अध्याय में, कि परम परमम पुरुषम दिव्यम। परम पुरुष को अगर देखना चाहता है, डिविनिटी, दिव्य मतलब डिविनिटी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, अपने दिव्य स्वरूप को अनुभव करना चाहता है, तो यान्ति पार्थानु चिंतयन। तो क्या उसके लिए कहा गया, चेतसा न अन्य गामिना, इस चैतन्य को, जिसको मैंने अभी 10 मिनट डिस्क्राइब किया, चैतन्य मतलब क्या, न अन्य गामिना, इधर उधर मत भटकने दे, थोड़ा काम के लिए जितना जरूरी उतना बांट दे थोड़ा, लेकिन कंजूसी कर उसमें, उसको संभाल के रख। दैट इज योर ओनली ट्रेजर, दैट इज द रियल ट्रेजर, दैट इज व्हाट मूव्स द नीडल, दैट इज द प्राइम मूवर। उसी से सब काम हो रहा है। वो है इसलिए कुछ देखने का मतलब है, वो है इसलिए सुनना, खाना पीना, नौकरी करना, पैसा कमाना, कुछ वो नहीं है तो पता है सबको क्या आ जाते हैं वो बड़े बड़े फिर ओबिचुअरीज, इतने अच्छे भले मानुष थे, ऐसा किया वैसा किया। अब क्या, वो चैतन्य निकल गया। अभी जो है अपने साथ में चैतन्य, उसकी कीमत हो, उसका आदर हो, उसका दुरुपयोग न हो, उसको वेस्ट न होने दे फालतू बातों में। इसलिए भगवान कहते हैं, चेतसा न अन्य गामिना अर्जुन, इधर उधर ये क्या है, मेरा दादा है, मेरा परदादा है, उसको तो तेरे अपने कर्तव्य में लगा, धर्म धर्मनिष्ठ हो जा। दैट द टास्क दैट्स अहेड ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू, डू इट द बेस्ट। तो यहाँ पर का ऐसे जो होते हैं उनको तो दिखाई देता है, लेकिन ऐसे जो नहीं होते, न एनम पश्यंत अचेतसः। इसमें आया 11वें अध्याय, 15वें अध्याय के 11वें श्लोक का आखिरी शब्द क्या, अचेतसः। Those who are anti this, like opposite of this, they're not able to experience, and they say नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं, ठीक है वो चमत्कार जो भी होगा साइंस होगा, भगवान वगैरह नहीं है, ठीक है? और फिर फ्रस्ट्रेटेड लाइफ हो जाता है, एंग्शियस लाइफ, एंग्जाइटी हो जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, पक्का नहीं पता रहता, सब ऐसा ड्राई हो जाता है, एक सब एकदम विमुख होने के बाद नेगेटिव हो जाता है कि कोई मतलब नहीं है। फिर वो गाना गाते हैं, तेरे अपने वाले छोड़, सुख में साथ देंगे, दुख में मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले ऐसे ही गद्दार है, दुनियादारी करते हैं, ऐसे ही होता है, वैसे होता है। सब डेफिसिट फ्रेमिंग हो जाएगा, माइंड सब नेगेटिव की ओर जाएगा, सब गाली गलौज, सब बेकार है, सब फालतू है, सबको जला दो।
एक कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, बोले कोई किसी का नहीं के वास्तविक सत्य एग्जैक्टली उल्टा है। सब सबके है। द ट्रूथ इज एक ही है। सब सबके है, जानो ना जानो, पहचानो ना पहचानो ना। अभी वो नैरोबी में मसाई मारा ट्राइब में कोई चवारा गाय भैंसे चरा रहा है, वो भी मेरा है और मैं उसका हूँ। इतना कुछ संबंध ही नहीं, कौन है पता भी नहीं है। सब सबके है इज द ट्रूथ, और लगता है कि कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये अचेत सा हो गया। एनीवे, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 12वां श्लोक। यद आदित्यगतम तेजो जगद भासयते अखिलम, यत् चंद्रम असि यच्च अग्नौ तद तेजो विद्धि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। आपको याद होगा शायद पिछले सत्र में या उसके पहले वाले सत्र में, आई डोंट रिमेम्बर, बट वन ऑफ द लास्ट टू वंस, शायद पिछले के पिछले वाले में, ऐसे इसी अध्याय में 4-5 श्लोक पहले आया था, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। है ना? सो ये दिस वाज जस्ट इन दिस सेम चैप्टर, छठा श्लोक। सो द वन बिफोर दैट, यहाँ कहा था कि ये तो मेरे मेरे तक पहुंच जाता है, जहाँ पर मेरे माँ का धाम परमम, धाम मतलब घर, परम मतलब सुपर, वो बियॉन्ड, मम मतलब मेरा, भगवान कह रहे हैं वो मेरा, उधर मैं रहता हूँ, जैसे मतलब उधर बैठा हुआ ऐसा नहीं, वो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बीइंग, वहां तक इतना प्रोग्रेस हो जाता है, एवोल्यूशन हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है वो दिव्यात्मा। क्या वर अबाउट इट, वहां पर न तद भाषायते सूर्य, उधर सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न शशांक को मतलब चंद्रमा भी नहीं दिखता, न पाव का, उधर अग्नि, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बल्ब, ये भी नहीं होता कुछ। तो उस समय याद होगा मैंने कहा था कि थी तो बड़ा अंधकार है, तो नरक होगा शायद। इधर न सूरज है, न चंद्रमा है, न लाइट बल्ब है, तो ये अंधेरे अंधेरे में ये कि नहीं, वहाँ पे कहाँ, तो भगवान ने उसकी जरूरत ही नहीं होती, वो स्वयं प्रकाशी होता है, सेल्फ लुमिनस होता है, अपने आप से होता है। ये बात इसको यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, यद आदित्यगतम तेजो, आदित्य मतलब अदिति का जो पुत्र है, अदिति मतलब भृगु ऋषि की पत्नी, वो कश्यप मुनि की पत्नी, जो उसके दो पत्नियां थी, आदिति और दिति। आदिति के पुत्र आदित्य हुए और दिति के पुत्र दैत्य हुए। जो दैत्य दैत्य कहते हैं वो दे आर जस्ट स्टेप ब्रदर्स, एक्चुअली ब्रदर्स, के पिता एक ही है, दो अलग माताएं थी। और पिता ने दोनों को ऐसे ही सेम संस्कार दिए और फिर वो आगे चले गए अपने इस गृह संन्यास आश्रम में। फिर माता ने कंट्रोल लिया, माता ने संस्कार दिए, एक माता ने ऐसे संस्कार दिए, एक माता ने वैसे संस्कार दिए। तो जो आदित्य ने जो संस्कार दिए उससे आदित्य बने, पिता का वो डीएनए वही था दोनों में, इसलिए दोनों में पावर होती है, दोनों में, दोनों को पता नहीं कौन जीतेगा जब समुद्र मंथन, ये सब दोनों एक चलते रहता पलड़ा। कभी बलि राजा जीता और इंद्र गधा बन के छुप गया था, ऐसी कथा है पहाड़ की गुफा में जाकर के, कि उसको लगे नहीं कि मैं इंद्र हूँ, वो गधा करके आगे निकल जाया करके, इंद्र गधा अपने बाय चॉइस गधा बन गया था। क्यों? तो डर रहा करके, बलि राजा आएगा तो मेरे को टांग तोड़ देगा करके। तो और कभी ये जीतते कभी वो जीतते हैं, क्योंकि उनमें पावर वही उसी बाप का, उसी पिता का सामर्थ्य है, लेकिन संस्कार अलग है। तो शरीर से दोनों सामर्थ्यशाली है, लेकिन मन दोनों के अलग है। जनरली माता मन को मोड़ती है बच्चों का, शरीर जिस दृष्ट पुष्ट हो या कैसे जो भी हो, शरीर से इनहेरिट करते हैं पिता से। तो ये आदित्य मतलब सूर्य पहला होता है, प्रकाश प्रकाशमान है, देने वाला है, सूर्य देता है अपने पास जो है वो, सूर्य का जहाँ पर अस्तित्व है उससे दूसरों को मदद होती है, दिखता है, कंफ्यूजन दूर होता है, भय दूर होता है, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। यद आदित्य गतम तेजो, उसमें जो तेज है अर्जुन सूर्य में, यद तेजो चंद्रमा में जो है, जगत भासयते अखिलम, सारे जगत को जो प्रकाशित कर रहा है सूर्य का तेज, जिसको वो लोटा भर पानी देते हैं, भुरभुआ भुरभुआ करते रहते हैं, वो उसको, वो बारोड है मेरे से लाया हुआ उसने बाल्टी भर के, अभी वो 4-5 बिलियन साल चलेगा, वो तो बाल्टी खत्म हो जाएगा तो वो पत्थर बन जाएगा। और सूर्य बन जाते, कितने बने, बिलियन, गिनती नहीं, इतने पत्थर बन गए, सब सूर्य थे अपने अपने, अभी ठंडे पत्थर बन के घूम रहे हैं।
फिर किसने, जिसका नंबर लग गया और वो कुएं के उधर अपनी बाल्टी लेके, अभी ये सूर्य महाराज है इधर वाले, अभी जिसकी पूजा कर रहे हैं हम, इनका भी खत्म हो जाएगा, फिर ये भी पत्थर बन जाएंगे, तो दूसरा कोई आएगा। ऐसे इनका प्रकाश चमका के चंद्रमा बन रहे। चंद्रमा वो मेरा भाई है, अर्थ राखी है, ये वो सारा का सारा 100% प्रकाश, वो तो पहले ही ठंडा पत्थर है चंद्रमा। उनका प्रकाश ये लहर है, उसकी पूजा हो रही है, और उन्होंने लाया उधर से प्रकाश, ये सब दुनिया भर की कर रही है, लेकिन जिसका प्रकाश है उसको भुला ही दिया। वो जो कहा था, नथनी दीनी यार ने सिमरत बारंबार, नाक दियो करतार ने तिसको दियो बिसार। कि अपने यार ने अपनी नथनी दी तो उसकी बहुत बातें कर रही है कि ऐसा है मेरा यार, देख कितनी अच्छी है, उसने ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा कहा, इतने का मिला, इतने का। अब वो तेरे को नाक जिस पर डाले वो दिया, उसको कभी याद किया कि नहीं? ऐसे सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के भगवान वो सब मेरे से लाया रहे, थोड़ा थोड़ा थोड़े टुकड़े डाल दिए, सब में तो चमक रहे, धड़ाधड़ चमक रहा। So basically the effort is to broaden the perspective, be able to see कितना कुछ कैसा है। um, यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ, अग्नि में भी जो तेज है, लकड़ी कुछ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अभी उसमें उसको जला दिया तो उसमें से अचानक कैसे प्रकट हो रही है लकड़ी, दिख नहीं रही थी, गर्म भी नहीं लग रही थी, प्रकाश भी नहीं दिख रहा था, और अब ये प्रकाश भी हो रहा है और गर्मी भी आ रही है, ऐसी कैसे, कहाँ से? वो कहते मैंने डाल के रखा है उसमें अग्नि, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी जो है, तत् तेजो विद्धि मामकम, विद्धि मतलब उसको समझ, अंडरस्टैंड दैट टू बी सोर्स्ड इन मी, इट्स कमिंग फ्रॉम मी। जैसे जमीन में प्याज लगा दिया, उसके बाजू में मोगरा लगा दिया, उसके बाजू में लहसुन लगा दिया, और फिर गुलाब लगा दिया, और कहीं कुछ, और वो एक ही जमीन से सब, ऐसा कैसे आ रहा है? इसको ये खुश बदबू है, इसको ये खुशबू है, इसका ये रंग है, उसको कुछ रंग नहीं है, ये कैसे? देर आर ऑल सोर्स इन द सेम अर्थ। तो अपने अपने ले रहे हैं, जिसके अपने अपने संस्कारों के अनुसार पृथ्वी के खनिज, पृथ्वी के जो पदार्थों को ग्रहण करना है वो ले रहे हैं, उसके अनुसार फिल रहे हैं। इसलिए का सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। और 13वां श्लोक इसी संदर्भ में, कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, पुष्णामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। कहते गाम आविश्य, मैं एक्टिव वर्ब है, मतलब चॉइस है, डिफॉल्ट से ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, आई चोज टू, भगवान कह रहा है, आई डिसाइडेड, आई डिड इट, व्हाट, गाम मतलब घुस के अंदर, आविश्य, उसमें मैं घुसा हूँ, किसमें? पृथ्वी में। धारयामी अहम ओजसा, मैं घुसा नहीं, मेरा ओजस, मेरा माय इफेक्ट, मेरा ओजस जो है, मेरा प्रभाव जो है, मेरी ऑरा जो है, जिसे कहते हैं, इनकी ऑरा बहुत है, ऑरा मतलब ऑरा को पकड़ा नहीं जाता। किसी संत के सामने बैठते वक्त कितनी ऑरा है, आई कैन फील इट, तो थोड़ा जल्दी जल्दी अपने डिब्बी में भर के ले जाना, घर में रख देना, फटाक से ऑरा को जेब में भर दो, सब बाकी कचरा फेंक दो, नहीं क्या ये रुमाल, चवन्नी अठन्नी कुछ, इससे क्या होगा, फेंक दो, फटाफट फटाफट ऑरा को भर लो, वो पकड़ी नहीं जाती, फिर कैसे नहीं, वो जी वो फील होती है ऑरा। तो कोई संत महात्मा जाते हैं, चलते फिरते रहते भक्तों के बीच में से, तो वही 40 फीट तक, 10 फीट, 20 फीट तक, जहां जहां उनकी नगर संप्रेक्षण शक्ति कहते हैं उसे, संप्रेक्षण अर्थात प्रोजेक्टिंग, जितनी जिस महात्मा की संप्रेक्षण शक्ति हो, डिपेंडिंग ऑन जितनी उनकी तपस्या हो, साधना हो, जिसमें उतनी प्योरिटी हो, जिसमें उतनी सच्चाई हो, जिसमें उतना गुड फेथ हो, सचमुच में सौहार्द हो, केवल दूसरों के भलाई के लिए जो जिनका अस्तित्व हो, वो जितनी मात्रा में ज्यादा, उतनी उनकी संप्रेक्षण शक्ति ज्यादा, उतना दूर तक उतने लोगों का उनका खाली प्रेजेंस है। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, महफिल का रंग बदल जाएगा, हमारे गुरु जी कहते थे। तो खाली बैठने से, प्रेजेंस मात्र से, सूर्य खाली आता है, कुछ करता नहीं है, जबरदस्ती बाल्टियां भर भर के अपने घरों में डालता नहीं है, लाउड स्पीकर पे कहता नहीं उठो उठो पगलो, मैं अभी यहाँ तक हूँ, फिर जाने वाला हूँ, कुछ नहीं, खाली अपनी मस्ती में है। और उनके प्रेजेंस मात्र से सब और सूर्य प्रकाश, क्योंकि ये उनकी ऑरा है, इधर सूर्य नहीं आया है, इधर सूर्य आता तो मुसीबत हो जाती थी, उसकी जाओ कहते थे वापस, प्लीज डोंट मूव, 2 इंच मत आगे बढ़ना,
उधर ही रुको, कि उनकी खाली और आ रही है तो इतना सब हो रहा है। तो उसको ओजस कहते हैं, इसलिए समय लेके बताया। तो अहम ओजसा, मेरा ओजस जो है इससे पृथ्वी को धारण करके रखा है। ये पृथ्वी टंगी चमत्कार से नहीं है। 40,000 माइल्स पर आवर, इफ यू कैन इमेजिन। मतलब 65,000 किलोमीटर एक घंटे में। तो आज तक कोई विमान रख नहीं हुआ, इतने स्पीड से घूमने वाली। उस पे हम कैसे गए स्थिर हैं? हम तो कब के तितर बितर हो जाना चाहिए था। ये तो पृथ्वी के बाहर ऊपर उठकर गिना हुआ है ये स्पीड की। अरे कितने स्पीड से जा रही है? तो 40,000 माइल्स पर आवर, ट्राई टू इमेजिन दिस। अपनी 100 मील से जा रही गाड़ी की तो बात करते 40,000। ये बड़ा गोला पूरा का पूरा जा रहा, कब से जा रहा है, कब तक जाता रहेगा, सबको लेकर के। वो भी सबको लेकर के, इतनी बिल्डिंगें बांधी, इतनी क्रेन रखी, इतने पहाड़, इतना बड़ा समुद्र, सबको पकड़ के, सबको उठा के। ताकत 21 ने उसमें मेरा ओजस भर गया है। गामा विश्व, आई मेड श्योर दैट माई ओजस इज एब्जॉर्ब्ड इन इट। तो उसकी शक्ति सत्य चित्त आनंद जो कहा, तो उसकी जो सत्य है, जब भी मैंने 15 मिनट पहले चित्त के विषय में बात करी, उसकी जो सत्य शक्ति है, वो सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है एग्जिस्ट होने की, पकड़ के रखने की। तो वो सच्चिदानंद का और सत्य शक्ति से जो भी पकड़ के रखा जा रहा है, जो भी स्थिर हो रहा है। तो गाम आविश्य भूतानि धारयामी अहम ओजसा। जो भी पृथ्वी तत्व है, सॉलिडिटी जो है, एक जगह पे रुकने की जो क्षमता है, वो मेरे ओजस से आती है। ऐसे ही पुष्णामि औषधि सर्वा। तो ये मिट्टी है, इससे औषधि, इसने वनस्पति, इससे प्याज, इससे दाल, इससे मक्का, ये गेहूं, चावल, फूल, ये फल, आम का इतना सुंदर रस, ये कैसे बन जाता है? तो मिट्टी है, इसको खा के देखो। इसमें कोई आम वाम नहीं है, कोई मोगरा नहीं, कुछ नहीं, कोई खा नहीं सकते इसको। बोलते हाँ इसमें, लेकिन इसमें मेरा ओ जैसा है। वो जिसका डिजाइन जैसा है वो बराबर उसको पकड़ लेता है और उसके अनुसार उसमें स्वाद आ जाता है। जिसमें प्री कोडेड डीएनए जिसका है कि आम उसमें से इस गंध को उठाएगा, मोगरा उसमें से इस गंध को उठाएगा, इस सारे उसमें मैंने भर दिया है। इसी कारण यहाँ तक कि औषधि भी, वनस्पति भी, जैसे हरड़ है या अन्य अन्य जो भी है, पुदीना है। तो उसका पोषण मेरे से ही होता है, नरिशमेंट। तो खाली घास पत्ते खा करके नहीं बनता था, उसमें नरिशमेंट, इस बात को समझना, उसमें शक्ति है पोषण करने की। अपने शरीर को पोषण, जो न्यूट्रिशन जो मिलता है, वो न्यूट्रिशन कहाँ से आया? इस शरीर को बात समझेगी, खाएंगे तब अच्छा लगेगा, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, तीन बातें हो जाएगी। ये बात श्रीमद् भागवत में आती है, गीता की नहीं है। मैंने बात में ज्यादातर अपना मसाला नहीं डालूंगा, जब कहूँ डालूंगा तो बोलूंगा ये अपना मसाला है। ये बात भागवत में आती है। शुक मुनि बताते कि जैसे भूखे को भोजन जब खिलाते हैं तब उससे तीन लाभ होता है, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि। मतलब तुष्टि मतलब क्या, पेट एकदम खाली था, बैठ गया था, अभी बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, खड्डा। तुष्टि में मतलब कि ओह माय गॉड आई फील सो बेटर नाउ, उफ पेट भर गया, तुष्ट हो गया ना। ठीक है, तो वो खाली पेट गया तो मिट्टी का कचरे से भी पेट भरा जाता है, जबरदस्ती ठूस ठूस के घुस के मिल गए, पेट तो भर गया लेकिन उससे पुष्टि नहीं हो रही है। तुष्टि हो गई, पेट भर गया खड्डा, लेकिन पोषण नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उसका हम नहीं, लेकिन जब भोजन करते हैं तब तुष्टि भी होती है, अन्न जब खाते हैं और पुष्टि भी होती है, खाली पेट का खड्डा नहीं भरता। इसलिए खाली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेकर के, खाली ड्रिंक कर करके पोषण तो मिलता है लेकिन तुष्टि नहीं होती। पेट का खड्डा नहीं भरता तो कुछ ना कुछ आस लगे रहती है, बराबर नहीं लगता, कुछ खाना चाहते हैं। तो तुष्टि भी चाहिए, पुष्टि भी चाहिए। और जब बोले और ले लो और ले लो और अच्छा हो जाएगा, नहीं, संतुष्टि भी है, तृप्त हो गए। वो मन की, हृदय की, आत्मा की बात है, तृप्त हो गई बस। फर्स्ट मस्त लगा, बढ़िया, वो हो, साधो साधो साधो। ये तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, ये तीनों बातें जैसे भोजन से होती है राजन, तैसे वो कहते हैं परीक्षित राजा को, शुक मुनि 7 दिन बाकी है तेरे को मरना से पहले, मुक्ति चाहता है तेरे, एक ही बात है अभी बस, कृष्ण कथा की, कि ये अवतार एक ही है, ये ऐसा है, इससे आत्मा को तीनों मिलते हैं। इस संदर्भ में वो बात आती है, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि। तेरी जो भूख लगी है, भूख भी मिट जाएगी,
और जो अभी अपोषित है, कुपोषण हो गया है, आत्मा मैली हो गई, कुछ बुरी आदतें, मन खराब हो गया है, वो पोषण भी मिलेगा, नरिश्ड न्यूट्रिशन भी हो जाएगा, और संतुष्टि, योर सोल विल फील दैट इट हैज मेट द सुपर सोल ऑल्सो। सो तुष्टि पुष्टि, इस फिर आगे कृष्ण कथा कहते हैं। तो ये सब मसाला कहाँ से आता है? भगवान कहते हैं कि मैंने सोमो भूतवा रस आत्म कहा, वो मेरा रस है जो थोड़ा वो छिड़क देते हैं, वो मंदिर में जाते तो फूल से सब पे छिड़कते जाते पुजारी, और अपना सर घुसा दे, मेरे पर आना चाहिए, मेरे पर आना चाहिए, अपने बच्चे का सिर घुसा दे, इस पर दो चार बूंद आनी चाहिए, तो कुछ उससे शायद चमत्कार होगा। तो जैसे वो छिड़क रहे, उससे क्या हो रहा है, वो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, अपने मन मन पवित्र है। ऐसे भगवान कहते हैं मैंने एक ऐसा मैं प्रकट हो गया तो सब और फैला दिया। तो फिर जिधर जाएगा उधर से वो, पृथ्वी में किधर भी डाल दो बीज। तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। बीज को इधर सामने ऐसे ऐसे फेंको या पीछे पीछे फेंकते जाओ भूमि में, वो समय आने से उसमें से बराबर निकलेगा। ऐसे राम जी का नाम कहते हैं, राम 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 कहो या मरा 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 कहो, उसका इफेक्ट होके ही रहने वाला है ना। तो ऐसे इसमें कहते हैं आई आई जस्ट प्रोवाइडेड फॉर इट। चलो आगे बढ़ो करके। तो हो गया, बहुत समय ज्यादा हो गया, क्षमा करें, मेरा ध्यान नहीं था। कुछ अगली बार 14वें श्लोक से प्रारंभ करते, जो कई बार रेफर करता हूँ मैं, बहुत बार 14वां श्लोक कहा हुआ है, अहम वैश्वानरो भूत वाला। सो थैंक यू फॉर इंडल्जिंग एंड योर पेशेंस एंड योर ग्रेस। जय श्री कृष्ण।